गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जो है क्लेम कर रहा है बासमती जो राइस है उसके जीआई टैग के लिए। और आई थिंक आपको पता होगा जीआई टैग के बारे में, नहीं पता है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। प्लस मध्य प्रदेश जो है वो क्लेम क्यों कर रहा है उसको बासमती राइस को कहने के लिए कि भाई ये जीआई टैग जो है मध्य प्रदेश को दे दिया जाए। और गवर्नमेंट जो है इस पर क्यों जो है इसको आप जो है अपोज कर रही है, इसको जो है खारिज कर रही है और ये जो है चर्चा में क्यों बना हुआ है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे या फिर ये वीडियो रहेगी, इसमें जो जितने भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी जो 101% आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है, ये हुआ है सर चर्चा में क्यों है। तो पहली बात, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है केंद्र सरकार राज्य के 13 जिलों की उत्पादित बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर कहें जीआई टैग के लिए प्राप्त करने के जो है के लिए दबाव जो है बढ़ा रही है। ठीक है, अब अखिल भारतीय चावल निर्यात संघ, ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, AIRAA। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे। तो ये जो है वो आपको भौगोलिक सांकेतिक से रिलेटेड है। ठीक है, ने जो है सरकार से बासमती चावल की प्रतिष्ठा को संरक्षित और सुरक्षित करने की मांग की है। तो ऐसा क्यों किया है और मध्य प्रदेश सरकार जो इस पर क्लेम क्यों कर रही है, ये चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो प्रमुख इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे, भारत के अतिरिक्त विश्व में किसी भी अन्य देश यानी पाकिस्तान के 18 जो ज़िले हैं उनको छोड़कर में बासमती चावल का उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर बात करें अरेरा की तो के अनुसार यदि भारत जो है मध्य प्रदेश को बासमती चावल की जो है जीआई टैग या जीआई टैग की लिस्ट में शामिल किया जाता है तो यह न केवल भारतीय बासमती की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाएगा बल्कि राष्ट्र हित को भी प्रभावित करेगा। ओके, आगे देखेंगे कैसे ये चीज़ें जो हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएंगी। देखिए, आखिर जीआई टैग है क्या, ये इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रण विकास प्राधिकरण यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, एपीडा, ठीक है, APDA, ठीक है, के अनुसार जीआई टैग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। अगर किसी को जीआई टैग दे दिया गया किसी भी प्रोडक्ट को तो देखा जाएगा कि ये जो है इसको ट्रेडमार्क की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह, एक मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह जो विश्वसनीय है और एक तरह से भारत के द्वारा उस पर ट्रेडमार्क लगा हुआ है। ठीक है, जीआई टैग ऐसे कृषि प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। ठीक है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न जो है होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। यानी कि इस जैसा जो है दूसरा नहीं हो सकता है दूसरा, लेकिन ये प्रोडक्ट ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसा ये कहा जाता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जीआई टैग क्यों दिया जाता है। पहली चीज़ कि जीआई टैग उस चीज़ को दिया जाता है जैसे मान लीजिए उसका इतिहास, जैसे किसी भी इंसान ह्यूमन मेड जो है, जैसे कि मान ली ह्यूमन मेड की बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक चीज़ों को जो है दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि कड़कनाथ जो मुर्गा था वो जीआई टैग दिया गया मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब जीआई टैग जो है मध्य प्रदेश को दिया गया क्योंकि वहाँ पर जो प्राचीन टाइम से या कहें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है यहाँ वहाँ पर जो है होता है, मतलब वहाँ पर जो है इनका उत्पन्न होता है। इनका जो कड़कनाथ एक काला, बिल्कुल काले कलर का जो है मुर्गा होता है। ठीक है, ओके, तो ये जो जीआई टैग दिया जाता है उसको भौगोलिक, ठीक है, स्थिति देखकर और इसके इतिहास को देखकर और इसका जो सबसे गुणवत्ता जो है इसको देखी जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कड़कनाथ मुर्गा और जगह पर नहीं मिलता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वहीं पर इसकी महत्ता देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा महत्ता कहाँ पर है। ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक वैदिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो कि
औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अधिनियम है, ठीक है। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉपर्टी है, ठीक है, का इसके तहत में ये आता है। देखिए भारत में भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण और संरक्षण की बात करें, अधिनियम आता है 1999 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1999 में ये आता है, इसके द्वारा जो है लिया गया है। अब बात करें आगे चल के, यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था, ठीक है। इसका विनिमय भौगोलिक पंजीकरण रजिस्टर जो है यानी कि रजिस्टर फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका पंजीकरण जो है वो जो है रजिस्टर ऑफ जियोग्राफिक इंडिकेशन के द्वारा ही इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। भौगोलिक सांकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। एक भौगोलिक सांकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए अवैध होता है, 10 वर्ष के लिए वैध हो जाता है, ठीक है। अगर एक बार करा लिया तो 10 वर्ष तक के लिए वैध होगा। बासमती चावल को जीआई टैग के बारे में हम इस पर बात करेंगे। जीआई टैग इसको क्यों नहीं दिया जा रहा मध्य प्रदेश के लिए, या फिर कहीं अन्य प्रदेशों के लिए खतरा क्यों बन सकता है, या फिर कहीं देश के लिए घाटा क्यों हो सकता है। तो देखिए मई 2010 में एपिडा जो है एपीडीओ है द्वारा हिमालय की तलहटी, देखिए हिमालय के आसपास और पंजाब के पास में जो है जम्मू कश्मीर के आसपास जो है मुख्य रूप से ये होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको हम मैदान को कहते हैं सिंधु गंगा जो मैदान है, यानी इंडियन जेनेटिक प्लान्स जो है यानी कि आईजीपी जो है, आगे ये नाम आएगा आईजीपी से याद रखिएगा, इसको इंडो जेनेटिक प्लान्स कहेंगे, ठीक है, में स्थित क्षेत्र के उत्पादित बासमती चावल के लिए यह प्रमाण पत्र किया गया था, यानी कि इसको जीआई टैग दिया गया था। इसमें 7 राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम में यूपी के 26 जिले इसमें आते हैं, ठीक है, और दिल्ली के क्षेत्र भी इसमें कुछ शामिल है, ओके। एपेडे के अनुसार बात करें लंबे अनाज, देखिए जो बासमती है वो किस प्रकार का चावल है, वो बहुत ही अच्छे किस्म का चावल होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अनाज होता है वो लंबे इसमें दाने होते हैं, सुगंधित इसमें चावल की जो महक होती है, इसके रूप में सिंधु गंगा क्षेत्र बासमती चावल की उत्पाद और इसकी प्रतिष्ठा का जिक्र लोक कथाओं में भी किया गया है। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा किस्म का चावल होता है, ठीक है, इसलिए जो है एमपी जो है इसके लिए कह रहा है। अब एमपी क्यों कह रहा है, आप ये सोच रहे हो कि उत्पादन जो है ऊपरी वाले हिस्से में हो रहा है, यानी कि आईजीपी में हो रहा है, ओके, आगे उसकी बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो लोक कथाओं में भी इसका जो है जिक्र होता है इस बासमती चावल का, परंपराओं के साथ वैज्ञानिक, ओके, या कहें क्लियर हिस्ट्री जो है क्लिनरी जो है हिस्ट्री भी इसकी है, साहित्य है, ठीक है, राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिलेखों पर भी ये पाया जाता है, ओके। अब मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश राज्य भारत जो है मध्य भारत पठार क्षेत्र में आता है, यानी कि निचले स्तर में आता है, ओके, इसलिए निचले में नहीं लेकिन पठार स्तर है, ठीक है। इस राज्य में बासमती चावल की प्रजातियों की खेती की जाती है और शुरुआत इसी जो है सदी के पहले दशक के मध्य के आसपास की गई थी। मध्य प्रदेश का दावा है कि राज्य में उत्पादित बासमती चावल में आईजीपी यानी कि जो आपको मैंने बताया ऊपर वाले एरिया जो है गंगा वाले, ठीक है, क्षेत्र के बासमती चावल के जैसी ही जो है विशेषताओं और गुण पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा मध्य प्रदेश का कहना है। साथ ही राज्य के अनुसार राज्य के 13 जिलों में लगभग 80,000 किसान बासमती चावल की खेती करते हैं, जिससे राज्य से प्रति वर्ष यानी कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। तो ये कारण है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश ऐसा बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को बासमती चावल की जीआई टैग यानी कि जीआई सूची में जोड़ने की बाधाएं क्या हैं। तो पहली चीज़ अरेरा जो है के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू इसमें देखे गए, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका नाम, ठीक है, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा। या ट्रिप्स समझौता जो है के तहत जीआई टैग जो है जीआई टैग अर्जित करने के लिए किसी
उत्पादन के केवल भौगोलिक विशेषता यानी कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स प्राप्त नहीं हैं, ओके, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिक रीजन की बात हो रही है, से जुड़ी प्रतिष्ठा आवश्यक और अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जैसे मान लीजिए एमपी में चंदेरी की जो साड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस हैं, उनको जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। फिर बनारस की साड़ियाँ भी फेमस है, तो जीआई टैग बनारस में भी अगर उसी की प्रकार की अगर साड़ियाँ बनाई जा रही हैं जिस प्रकार की कहाँ पर बनाई जा रही हैं, चंदेरी में बनाई जा रही हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी वो चंदेरी से अच्छी हो, लेकिन जो जियोग्राफिकल रीजन की बात करें या वो जो चीज़ है वो वहीं पर एस्टेब्लिश हुई है, तो वो चंदेरी को जो है जीआई टैग दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बात नहीं होती यहाँ पर कि भाई फिजिकल मतलब कहीं पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ का या फिर उस चीज़ से अच्छी बन रही है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाएगा। देखा ये जाता है कि रीज़न एक्चुअल में वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। ओके, माल जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार किसी उत्पादन की जीआई मान्यता के लिए उसका भौगोलिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होना बहुत ही अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वर्तमान में बासमती चावल के संदर्भ में देश के मात्र 7 राज्यों को ही यह प्रतिष्ठा यानी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश उत्पादित चावल की प्रजाति में सभी आवश्यक यानी कि जो पारंपरिक रूप से बासमती चावल उगाए जाने के लिए प्रचलित क्षेत्रों से बेहतर है, यानी कि विशेषताएं जो हैं मौजूदा हैं, ओके। यानी कि मध्य प्रदेश का जो चावल है उसकी जितनी प्रजातियां हैं उस बासमती की, उसमें इसकी विशेषता है, ओके। परंतु इसे फिर भी बासमती के समान पात्रता नहीं दी जा सकती है। जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, मध्य प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के अतिरिक्त मद्रास उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई है। फरवरी जो है इसकी जो फरवरी 2020 में से रद्द कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वर्ष 2006 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो है, अपील बोर्ड जो है यानी कि IPBA ने जो है एपीडिया के पक्ष में फैसला सुनाया, ठीक है। इसके पक्ष में फैसला सुनाया था कि भाई ये जो इसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये जो है जो मध्य प्रदेश के जीआई टैग के लिए जाने या इसका समर्थन जो है इसका नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसका समर्थन जो है इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो चीज़ है यानी कि बासमती जो है एक्चुअल में वो ऊपरी हिस्से की जीआईपी की है, ना कि मध्य प्रदेश की है, ठीक है। केवल जीआई टैग के कारण ही बासमती चावल को बचाए रखने की सफलता प्राप्त हो सकती है। तो देखिए आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस भी देखें, ओके, क्योंकि ये भारत में जीआईपी क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब के 18 जिलों की में पुराने समय से उगाया जा रहा है, ओके। ये जो है चीज़ है ऊपर की साइड ज़्यादा मैक्सिमम उगाया जाता है। इस तथ्य के बल पर ही भारत दुनिया भर में इससे जुड़े विवादों को जीतने में सफल होगा, ओके। अगर आप बात करें जीआई टैग इस निचले स्तर को दे दिया जाए या इसको एमपी को दे दी जाए, तो हो सकता है और भी जगह पर जो है इसकी जीआई टैग की मांग होने लगे। यदि मध्य प्रदेश को शामिल करने की अनुमति दी जाती है तो यह 1995 से भारतीय बासमती को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एपीडा के प्रसारों का निरर्थक बना देगा, ठीक है। यानी कि जो एपीडा जो है इससे जो है इसको जो है सुरक्षित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है कि ये ऊपरी जीआईपी क्षेत्र को दिया जाए तो उसके नियमों का उल्लंघन हो सकता है। बासमती चावल को बचाए रखने के लिए एपीडा जो है द्वारा 1995 से लेकर आज तक लगभग 50 देशों के खिलाफ 1000 से अधिक कानूनी कार्रवाई कर चुका है, ओके। एपीडा के लिए वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यदि मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान भी तुरंत पूरे देश में बासमती की खेती प्रारंभ कर देगा और इससे चीन को भी लाभ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। साथ ही भी सभी 50 से अधिक देश जिन्हें अपने चावलों को बासमती से मिलते जुलते नाम रखने पर भी प्रतिबंध किया गया है, वे भी इस निर्णय का दुरुपयोग कर पाएंगे, ठीक है, प्रारंभ कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बात करें निष्कर्ष क्या निकलता है सब चीज़ों का जो हमने बात करी, तो बासमती चावल जो है देश के 7 राज्यों में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों की आय और महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है,
ठीक है। इसके साथ साथ इन्हें इन क्षेत्रों में संस्कृति और आर्थिक विकास का हिस्सा भी रहा है। ऐसे में यदि बासमती चावल की प्रतिष्ठा को क्षति होती है तो इन किसानों के परिवारों को भी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ओके, तो इसका मतलब है जीआई टैग जो है अभी फ़िलहाल जो है 7 राज्यों को दिया गया है, जो कि ऊपरी वाले राज्य थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। देखिए 7 राज्य आपको याद रखने हैं: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यूपी के 26 ज़िले इसमें आते हैं और इसमें दिल्ली भी आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना जरूर करिएगा, और अगर ऑनलाइन फेस स्टडी को अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।